This journey has taken me across some of India's most celebrated mithais. But this episode is different. We're in Himachal Pradesh, surrounded by the Himalayas, and for me, this isn't just another destination. My roots are here. I'm originally from Bilaspur, and coming back to Himachal to explore a sweet that's rarely found in mithai shops feels incredibly special. India has always told its stories through its mithais, not just sugar and ghee, but through memories, celebration, and craft. I'm Chef Tejasvi Chandela, and I'm traveling across India to discover its most iconic mithais, the people behind them, and the stories that they carry. And then bringing them back into my kitchen to reimagine them in my own way. This is Mithais of India, powered by Bikaji. Okay, I wanted to ask you a quick question. Shoot. Where can I go to discover Sweet Siddu in Manali? If you want to go to an authentic, original place, then there is one place on the Mall Road. So, woke up to a very rainy Manali today. But we're very excited because today I'm taking you all to the old Manali town. नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? आज मैं कौशल्या जी के साथ में हूँ जो कि वर्ल्ड फेमस सिड्डू बनाते हैं यहाँ पे मनाली ओल्ड टाउन में। क्या आप मुझे पूरा सिड्डू की रेसिपी समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। स्टार्ट से। अब इसमें डालेंगे ईस्ट जिससे फर्मेंट हो जाएगा। जितना आटा रहता है उसके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे आटा कितना है। पर जैसे आटा आपके पास जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 250 ग्राम जितना होगा। हाँ तो 1 स्पून काफी है। 1 स्पून काफी है। To make Siddu, it all begins with a yeast fermented dough. Left to rise before being gently steamed, it develops a soft, fluffy, almost bread-like texture. And as a pastry chef, this is what fascinated me the most. हो गया? अभी भी नहीं हुआ ये। नहीं हुआ ना? चलिए आप बताइए आप कैसे करते हैं? ये पक्के हाथ हैं। पक्के पहाड़ी हाथ। पहाड़ी हाथ। Spring back. Not every mithai is famous. In fact, some never travel beyond the homes that they are made in, and some don't belong in sweet shops. This is Sweet Siddu. It's passed on through generations, culture, and tradition. And I'm here in Himachal Pradesh today, in Manali, to discover how this beautiful mithai is made and to reconnect with my roots. Siddu वैसे तो लोग नमकीन बनाते हैं ज्यादातर, मैंने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे मैंने दुकानों में कहीं नहीं देखा कि सिड्डू मिल रहा है ना? स्वीट वाला जो सिड्डू है, मीठा सिड्डू, वो यहाँ दुकानों में कोई नहीं बेचता ना? नहीं बेचते हैं यहाँ पे। बेचते हैं? है आगे 2 शॉप्स और है, वो लोग भी स्वीट सिड्डू। लेकिन कम, ये ज्यादा घर में बनता है लोगों के। यहाँ पे भी एक्चुअली वही है, जैसे ऑर्डर पे बनाते ज्यादा स्वीट सिड्डू। और ये खाया कब जाता है? जैसे लोकल्स में आप लोग किसी त्योहार पे खाते हैं? जैसे स्पेशल ऐसा नहीं होता कि मतलब ओकेजन होगा, कोई गेस्ट आ रहा है या कुछ ऐसे स्पेशल दिन हो कुछ, तब हम सिड्डू बनाते हैं। और वो क्या, कौन सा स्पेशल दिन है? स्पेशल दिन जैसे आप आगे हो आज तो आपके लिए स्पेशल सिड्डू बनेगा। कि हमारे सामने ये जो सारी सामग्री रखी है, एक एक करके बताएंगे आपकी क्या है? तो ये तो तिल है। वैसे तो देखो ये वॉलनट का ही बनता है हमारे यहाँ पे ना। ओके। क्या अखरोट का? सिड्डू तो अखरोट का ही बनता है। अच्छा। प्योर जो होता है यहाँ पे लोकल भी है। होता है जो हमारे पूर्वज भी बनाते आ रहे थे, वो अखरोट का ही बनता है। अच्छा। तो हम लोगों ने थोड़ा ऐड किया इसमें, जैसे ये तिल हो गए, तो ये कोकोनट पाउडर, नारियल पाउडर, ये जैगरी है, ये पीनट्स है, और ये अखरोट जैसे मैंने मिल करके रखी है ना, मैश करके। और ये इसमें घी है। इसमें घी है, हाँ देसी घी। हाँ। अच्छा मुझे बात बताओ, सब कुछ आप अंदाजे से ही करते हो या कुछ भी मेजर करके करते हो? नहीं, मैं अंदाजे से। सब अंदाजे से होता है? कोई मेजर नहीं। This is what I love. जहाँ पे भी गए हैं हम अभी तक, हर जगह पे सब अंदाजे से ही कर रहे हैं, और अब उसका अंदाजा मुझे लगाना है कि कितना अंदाजा है, उसके बाद ही मैं जाके अपने किचन में बना पाऊंगी। देखो। This is a soft dough.
कुछ मुझे आप पहले मेरे इसको को बोलिए, मैं बेलेंगे। आपकी सूश शेफ हूँ। अच्छा। करना क्या है? ठीक है, आप इसको बेलो फिर रोटी की तरह बनाओ। अरे नहीं, ये तो थोड़ा आप ही करो फिर। तो बहुत स्ट्रेस दे दिया आपने मुझे। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सिड्डू के बारे में कि आपने डो के अंदर कुछ भी चीनी नहीं डाली, तो नहीं। फ्लेवर एकदम बैलेंस्ड आता होगा ना, कि हाँ। सिर्फ अंदर फिलिंग में मीठा है बाकी नहीं, तो बैलेंस्ड। तो ये है अखरोट, ठीक है। चाय तो आप ये सब मिक्स करके भी रख सकते हो, जैसे वैसे तो ये फ्लेवर के लिए अच्छा होता है, जैसे अलग अलग आप डालो ये है? ना। ये पीनट्स है। पीनट्स। हाँ जी, थोड़े से और डालो। तो ये तिल हो गया। वैसे तो हम इसको मिक्स करके रख देते हैं ना। मुझे तो ये काफी पौष्टिक भी लग रहा है। हाँ, बहुत है ना? हो गया। और ये आया, ये थोड़ा सा गर्म थोड़ा गर्म करते हैं देसी घी। ये जैगरी आ गई आपकी। वाओ। तो इसके अंदर अब हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स, जैगरी, गुड़, पीनट्स, वॉलनट्स, डेसिकेटेड कोकोनट और तिल डाला है। अब हम थोड़ा सा घी गरम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस डो से हम और क्या बना सकते हैं? इससे आप हमारे तो भटूरे बनाते हैं। भटूरे भी आप इसी से हाँ, पूरी बना लो। पूरा मेल्ट करना है, थोड़ा बस चलेगा? थोड़ा सा चलो, वो तो फिर थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है फिर ना। देसी घी। थोड़ा सा ऐसे डाल दिया ना तो मिक्स अच्छे से हो जाता है। यम। अब आ गई इसकी फोल्ड करने की बारी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ये बन गया। मैंने राउंड शेप में भी बना के देखा, पर उसके ना वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होता। तो मेरे को यही लगता है ठीक था, इससे पूरे में अच्छे से हो जाता है। एक मैं भी बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे करके Nice. Look at that beautiful pattern. ये बन गया सिड्डू, देखो। ये बन गया। तो just look at how beautiful. Beautiful Kaushalya ji's beautiful Siddu. Right और कर दें? हाँ. हाँ, लग रहा है। Am I looking like who I'm supposed to look like, a Himachali? हाँ, like just like my roots. हाँ, अब लग रहा है ना हिमाचली। तो अब Kaushalya ji has shown me how to make it. Now it's my turn to make Siddu. Okay. ये उठा लो ये पर इस। तो सबसे पहले अखरोट। और पता है, ये बनाते बनाते मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपनी किचन में जाके ये वापस बनाना होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं कौन से फ्लेवर्स डाल सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि अखरोट और ऐसे एप्पल पाई टाइप अगर कुछ बनाऊँ मैं, एप्पल को काट के चॉप करके, तो काफी टेस्टी बनेगा। पीनट्स कुछ भी ऐड कर सकते, कुछ भी फिलिंग है, मीठे में जिसको जैसा अच्छा लगता है ना। और घी। डन। ओके। हाँ, आप इसको ऐसे प्रेस भी कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको अच्छे से जोर से प्रेस करो।
ऐसे करो, ऐसे पकड़ो इस हाथ से, इस हाथ से हाँ, ऐसे हल्का हल्का छोटा छोटा वो ले, इतना मत, छोटा छोटा लो, ऐसे दबाओ फिर ऐसे फोल्ड करो, प्रेस। ये मेरा खुद का पैटर्न हाँ। बन रहा है कौशल्या जी अब तो। हाँ मतलब वैसे ही बनेगा, थोड़ा वो मोटा हो जाएगा ये। देखो व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए कि एक्सपर्ट है कौन सच में। एक्सपर्ट आप है, मैं नहीं। Nice to do. इसके नीचे लगा दिया तुमने? नहीं। डाल दूं? अब 10 मिनट तक ये पकेगा, इसमें स्टीम होगा और तब तक हम दोनों चाय पिएंगे। बहुत बड़ा। It looks amazing. Nice and fluffy. It's literally doubled in height. Just look at that. Doubled in height. कितना सुंदर लग रहा है। एक मेरा, एक आपका। बहुत गर्म है भाई। Cheers. Cheers. It's too good. Outstanding. Crunchy. अच्छा crunchy texture है. Sweet. The sweetness is absolutely balanced. It's not too sweet, like most other mithais are dipped in चाशनी. इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सिड्डू, स्वीट सिड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। Siddu has been a part of Himachali cuisine for generations and is believed to have originated in the rural communities of the Western Himalayas. थोड़ा इसीलिए soft इसको भी ना है। वो नहीं करना होता है, मतलब ग्राइंड नहीं करना, मैश करना है। मैश करना है, पर बहुत लाइट भी है। खाते टाइम माउथ पे बहुत लाइट है। थैंक यू सो मच कौशल्या जी। मोस्ट वेलकम। मेरी दिल से ये दुआ है कि आपकी शॉप पे लाइनें लगी रहे हमेशा लोगों की, थैंक यू सो क्योंकि आप इतनी अमेजिंग सिड्डू बनाते हैं। मतलब दिल खुश हो गया सच में आपसे सीख के। अब मैं बना पाऊंगी या नहीं, आपको क्या लगता नहीं बना पाओगे? है? बना लूंगी घर जाके। हाँ बिल्कुल। अगर नहीं बना पाऊंगी तो आपको कॉल करूँ। हाँ जरूर। Thank you so much. Thank you. Thank you. Just look around me right now. There's the beauty of nature. In this short span of time that I've spent in Himachal and Manali, I've learned so much from the people, from the culture, and most importantly, the beautiful, humble, sweet Siddu. The process of making it. There's so much that I'm taking back with me. My heart is full, my stomach is full. But now the real challenge is, can I go back to my kitchen and create something unique out of sweet Siddu? Well, for that, you'll just have to stay tuned for the next episode.